हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्टेट 2023। आज हम जो सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं आपका पेपर 2 हिस्ट्री है। इसका हम प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम के आए हुए सवाल हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है एटली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एटली। आपके भारत इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थी जब भारत आज़ाद हुआ था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है तिनकटिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? ऑप्शन ए है जहाँ किसान 3/20 हिस्सा ज़मीन पर नील खेती का करने का बाध्य था। ऑप्शन बी है 3 प्रकार की मिट्टी। ऑप्शन सी है 3 प्रकार की फसल। ऑप्शन डी है 3 प्रकार की ऋतु। तो आप सबको पता होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय पहली बार गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह करने की धमकी दी थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है गांधी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार राष्ट्रपिता गांधी जी को नामकरण किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्नलिखित में किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ऑप्शन ए है अशफाकुल्ला खान, ऑप्शन बी है राजेंद्र लाहिरी, ऑप्शन सी है रोशन सिंह, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आज़ाद। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आज़ाद राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है किसने बाल गंगाधर को भारतीय अशांति का जनक कहा था? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी विसेंट स्मिथ, ऑप्शन सी है वेल्टाइन सिरोल, ऑप्शन डी है हेनरी कॉटन। तो आप याद रखिएगा वेल्टाइन सिरोल द्वारा ही कहा गया था भारतीय अशांति का जनक गंगाधर तिलक को। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है उस ICS अफसर का नाम इंगित कीजिए जो कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए गुप्त रूप से काम करता था तथा जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य पर वीरत घात किया था। ऑप्शन ए है माइकल कैरेट, ऑप्शन बी है HB कॉमट, ऑप्शन सी जॉन एडर्सन, ऑप्शन डी है रोनाल्ड जॉनसन। ये आपका यूपी का TGT का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा HB स्मिथ। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है पाकिस्तान शब्द का जनक कौन कहता किसे कहा जाता है? मोहम्मद इकबाल को या चौधरी रहमत अली को या ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना को या ऑप्शन डी लियाकत अली। ये काफ़ी इजी सवाल है। चौधरी रहमत अली द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का वर्ड जनक हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है गदर पार्टी का पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय स्वतंत्र समिति द्वारा या भारत गणतंत्र सेना या भारतीय राष्ट्रीय सेना या ऑप्शन डी हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गदर पार्टी को पहले हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन 10 कह रहा है CR फार्मूला राजगोपालचारी योजना का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने या लॉर्ड इरविन ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने CR फार्मूला का विरोध किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये फार्मूला कब निकाला गया था? तो 1944 में CR फार्मूला का विरोध हुआ था मोहम्मद अली जिन द्वारा। क्वेश्चन 11 कह रहा है थर्ड सना नामक दैनिक का निम्नलिखित में किस यूनाइटेड प्रेस की स्वतंत्रता का बृहद विवरण प्रदान किया था? तो ऑप्शन आपका जो दिया हुआ है ऑप्शन ए है CF एंड्रूज या ऑप्शन बी है RR परमन या आपका वेब मिलर, आपका ऑप्शन डी है एंटी इडेन। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वेब मिलर। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब रोक लगाई थी? 1920 में या 1922 में या 1941 में या आपका 1942 में? ये काफ़ी इजी सवाल है, आप सबको पता होगा 1922 में असहयोग आंदोलन पे रोक लगा दिया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक आपका सही सुमेलित है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आपका सही सुमेलित है। ब्राह्म समाज का प्रारंभ कृष्ण परमहंस, ये आपका गलत है। आर्य समाज का राजा राम मोहन राय, ये भी आपका गलत है। रामकृष्ण मिशन लाला लाजपत राय, ये भी आपका गलत है।
आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है शिकागो का विश्व धर्म सेशन विवेकानंद ने कब भाग लिया था? 1872 में, 1890 में, या 1893 में, या आपका 1901 में? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 सितंबर 1893 में सबसे पहली बार विवेकानंद ने भाग लिया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1867 में, या आपका 1885, 1887, या आपका 1920? तो आप सबको पता होगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। मंगल पांडे एक सिपाही था। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, या 25वीं, या 34वीं, या आपका 29वां? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का आप मंगल पांडे एक आपका सिपाही हुआ करते थे। राइट आंसर सी होगा। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? नसीराबाद में, या एरनपुरा में, या जोधपुर में, या आपका कोटा में? तो याद रखिएगा कोटा में 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को राजपलटन ने मेहराब खान और जय दयाल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को बुरी तरह हराया। राइट आंसर आपका कोटा हो जाएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा इतिहासकार वामपंथी इतिहासकार नहीं था? सुमित सरकार, रोमिला थापर, AR देसाई, या आपके ऑप्शन डी RC मजूमदार? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19 कह रहा है पेबाकी शब्द से क्या तात्पर्य था? मंदिर, या आपका कर, या गांव का समूह, या आपका भूमि? तो आप इसे याद रखिएगा पेबाकी आपका भूमि का एक शब्द से तात्पर्य निकाला जाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है मुगल शासकों के अंतर्गत मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? भारत से, या अरब से, या आपका मध्य एशिया से, या आपका भारत से? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य एशिया से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है निम्न में कौन सा शहर मुगल काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र नहीं था? आगरा, बुरहानपुर, या लाहौर, या आपका जयपुर? इसका यार राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जयपुर आपका व्यापारिक केंद्र नहीं था। राइट आंसर डी हो जाएगा। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद के, या दादू दयाल के, या चैतन्य के, या आपका नामदेव के? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामानंद के शिष्य हुआ करते थे रैदास। राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका मज्म उल बहरीन पुस्तक के लेखक कौन है? दारा शिकोह, या बदायूनी, या अब्दुल फजल, या आप अब्दुल हमीद लौहरी? तो आप इसे याद रखिएगा दारा शिकोह होते हैं आपके मज्म मॉल का पुस्तक के लेखक आपके दारा शिकोह हुआ करते थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में आया था? अकबर के टाइम, या बहादुर शाह द्वितीय, या जहांगीर, या अकबर द्वितीय? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय के टाइम आपके मिर्ज़ा गालिब आया था। क्वेश्चन 25 कह रहा है मुसलमानों को अकीका वार और बिस्मिल्लाह उत्सव हिंदुओं में कौन सा संस्कार से प्रभावित हुए थे? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंडन और विराम आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है मराठा शक्ति का संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? रायगढ़ में, या शिवनेर में, या पुरंदर में, या तोरण में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवनेर दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगर बात की जाए उनका जन्म कब हुआ था तो 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। ये भी सवाल पूछा जाता है कि शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? तो आप इसे याद रखिएगा शाहजी भोसले उनके पिताजी का नाम था और माताजी का नाम जीजाबाई हुआ करता था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है ईसामी में निम्नलिखित में किस शासक को अपनी कुती फुटू उस सलाती समर्पित की थी? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अलाउद्दीन हसन गुंगू। राइट आंसर बी होगा। तुर्की जनजातियों में कौन शामिल नहीं है? सेल्जुक, या गुज, या करलुग, या आपका संसा बनी? तो आप इसे याद रखिएगा संसा बनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की जनजाति में आपका संसी बानी आपका नहीं आता है। क्वेश्चन 29 कह रहा है जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में कौन नवीन प्रांत का गठन किया था? उड़ीसा का, या कश्मीर का, या सिंध का, या आपका बीजापुर? तो आप सबको पता होगा उड़ीसा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 कह रहा है निम्न में किस कृति को उनके फारसी अनुवादकों को द्वारा रज्मनामा शीर्षक दिया गया? लीलावती, महाभारत, या रामायण, या आपका अर्थवेद? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा महाभारत भी हो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है निम्न में किस सम्राट ने ट्रॉय को 180 ग्रेन के चांदी के रुपये का शुरुआत करी थी?
बाबर द्वारा शुरू किया गया था, या हुमायूं, या शेरशाह, या आपका अकबर। तो आप सबको पता होगा शेरशाह द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में किस शासक ने चांदी का सिक्का रुपया स्टार्ट किया था? अकबर, या शेरशाह, या अलाउद्दीन खिलजी, या आपका इल्तुतमिश। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, शेरशाह चांदी का सिक्का रुपया स्टार्ट किया था। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 33 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विदेशी यात्री 6 बार भारत आया था? तो आप सबको पता होगा जीन बेफ्टिन टोबिनर आपका हो जाएगा, 6 बार भारत आया था। राइट आंसर ए होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। गुलाम वंश के सुल्तान के शुद्ध अरबी सिक्कों को किसने चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 35 कह रहा है रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व किसने करा था? तो आप सबको पता होगा निजामुल मुल्क जुनैदी हुआ करते थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आरा शाह ने, या इल्तुतमिश ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या आपका नसरुद्दीन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 37 कह रहा है निम्न सुल्तानों में किसने कृषि का पुनरुद्धार के लिए कृषकों को सरकारी खजाने में ऋण सौदा देने की प्रथा स्टार्ट करी थी? तो बलबन ने, या अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? बलबन ने, या फिरोज शाह तुगलक, या अलाउद्दीन खिलजी, या आपके सिकंदर लोदी। तो आप सबको पता होगा अलाउद्दीन खिलजी सिकंदर सानी की उपाधि धारण किया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। दीवान रियासत का संस्थापक किसे माना जाता है? मोहम्मद तुगलक को, या फिरोज तुगलक को, या अलाउद्दीन खिलजी, या बलबन। तो राइट आंसर अलाउद्दीन खिलजी को दीवान रियासत के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। पीएन चोपड़ा के अनुसार दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष, या तानाशाही, या धर्म केंद्रित, या प्रजातांत्रिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। पीएन चोपड़ा के अनुसार आपका दिल्ली सल्तनत धर्मनिरपेक्ष हुआ करता था। अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी मोहम्मद, या गौरी मोहम्मद, या मोहम्मद बिन कासिम, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा गजनी मोहम्मद के टाइम अल बरूनी आया करता था। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे महमूद गजनी ने भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में लिखने की जिम्मेदारी दी थी? तो आप सबको पता होगा अल बरूनी हुआ करता था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में शासनकाल के कालक्रम में व्यवस्थित आपको करना है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग का सही क्रम में उत्तर आपका चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में चोल वंश का राजस्व अधिकारी कौन था? तो अलनायक, या सेरुनद्रम, या वर्तोप्लदग, या पेरुमक्कल। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस चोल शासक ने हेमगर्भ और तुलाभट्ट नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, या राजा राज प्रथम, या राजधीराज द्वितीय, या प्रांतक प्रथम। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रांतक प्रथम द्वारा हेमगर्भ और तुलाभट्ट नामक यज्ञों का संपादन किया गया था। क्वेश्चन 46 कह रहा है निम्नलिखित किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजधिसारी उपाधि दी गई थी? तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय उदयगिरी व लेख द्वारा उनको उपाधि दी गई थी। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन 47 कह रहा है उन साहित्यिक स्रोतों को चिन्हित कीजिए जो रामगुप्त ध्रुव देवी की गाथा में उल्लेख करते हैं। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? सर्प कर दान, या आज्ञाकरण, या प्राणगमन, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में पूर्वी भारत में होने वाले सामुद्रिक व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर था? तो आप सबको पता होगा त्रामलिप्टी हुआ करता था, जो आपके भारत के बंगाल केंद्र बाल में देखने को मिलता है। राइट आंसर बी होगा। श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया गया था? व्यापार में पूंजी लगाने वाले को, या श्रेणी के अध्यक्ष, या मुद्रा विनिमय करने वाला, या शिल्पकार। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, श्रेणी के अध्यक्ष। क्वेश्चन 51 कह रहा है मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर एक समिति के द्वारा शासित था जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 40, या 15, या 10, या आपका 30। इसका टोटल राइट आंसर आपका 30 हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में किसे मिस्र के टॉलमी फिलाडेल्फस ने मौर्य काल में भारत में राजदूत के रूप में भेजा गया था? तो मेगस्थनीज, या प्लिन, या डायोनिसिस, या आपका फुलटोर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डायोनिसिस। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो
कालिदास ने या विशाखदत्त ने या कौटिल्य ने या पतंजलि ने। तो आप सबको पता होगा मुद्र राक्षस आपके विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 54 कह रहा है नए नार कौन थे। तो नए नार आपके शिव धर्मावलंबी हुआ करते थे। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 55 कह रहा है कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। हीनयान का या महायान का या आपका वज्रयान का या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता होगा महायान का संप्रदाय का अनुयायी था कनिष्क। राइट आंसर बी होगा। आंध्र प्रदेश नागार्जुनकोंडा किस लिए विख्यात है। बौद्ध मत के लिए, शिव मंदिर के लिए या महापाषाण या गुप्त चित्र के लिए। तो आप सबको पता होगा बौद्ध मत के लिए जाना जाता है नागार्जुनकोंडा। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस विद्वान को बौद्ध धर्म के लूथर माना जाता है। अघोष, वसुमित्र या नागार्जुन या आपका पार्श्व। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा नागार्जुन। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को सकल चुंबी द्वीप स्वामी कहा गया है। मुद्र राक्षस में या महावंश में या इंडिका में या भद्रु बच्चरित में। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा महावंश में। क्वेश्चन 59 कह रहा है किस वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। अर्णयक या उपनिषद या ब्राह्मण या आपका स्मृति। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 60 कह रहा है किस सैंदो स्थल में मिट्टी का हल का मॉडल मिला है। राखीगढ़ी में या बनावली में या हड़प्पा में या आपका रोपर में। तो आप सबको पता होगा बनावली में देखने को मिलता है मिट्टी का हल का मॉडल। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 61 कह रहा है निम्नलिखित में किस सैंदो स्थल पर नगरीय 3 भागों में गरी मध्य निचला में विभक्त था। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलवीरा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 62 कह रहा है हड़प्पा को कितने धनिक कोष्ठ में बांटा गया है। 6 भाग में या 4 या 8 या आपका 7। तो आप सबको पता होगा 6 भागों में बांटा गया है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है उपकरणों की खोज तथा न्यूलिथिक युग में उनके कार्यवर्ण की जानकारी देने वाले कौन थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ले मेजर लायर हुआ करते थे। राइट आंसर ए होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे आपके सारे एग्जाम के सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। इसलिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक पर।